स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने वीडियो में आपको 1.3 एक्सरसाइज कराई थी 4 वेक्टर प्रोडक्ट की और 4 स्केलर वेक्टर्स होते थे वो स्केलर प्रोडक्ट की। आज जो हम कराने जा रहे हैं वो है आपका रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, यानी कि आप वेक्टर्स का रेसिप्रोकल सिस्टम होता क्या है। वैसे तो आपको पता है कोई वेक्टर अगर ए दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल करना हो तो 1/a हो जाता है। इसी तरह से अब वेक्टर्स का रेसिप्रोकल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत इजी है, सारे सम 1 मिनट में यानी कि बहुत आसानी से आप कर सकते हो। क्या है आपका 3 वेक्टर्स लेते हैं हम। कैसे वेक्टर्स, वो भी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लेने पड़ेंगे क्योंकि रेसिप्रोकल नाम है, इसमें रेसिप्रोकल निकालना है। और अगर हम नॉन कोप्लेनर नहीं लेंगे वेक्टर्स, कोप्लेनर लेंगे तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। लेकिन 0 से तो हम किसी को डिवाइड कर नहीं सकते, वो तो अनडिफाइंड कर देता है। इसीलिए हमें ये तीनों वेक्टर कैसे लेने पड़ेंगे, नॉन कोप्लेनर, ताकि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाए, नॉन जीरो तक, और हम इससे किसी भी वेक्टर को डिवाइड कर सकें। तो इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, सो दैट, नॉन कोप्लेनर है तो सो दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज नॉन जीरो, देन द 3 वेक्टर्स, नया नाम दिया, नए वेक्टर्स मिल रहे हैं तो, देन द 3 वेक्टर्स ए डैश, बी डैश, सी डैश डिफाइंड एज, ए डैश इक्वल होगा आपका बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, बी डैश इक्वल होगा आपके पास सी क्रॉस ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, एंड सी डैश इक्वल होगा ए क्रॉस बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, आर कॉल्ड रेसिप्रोकल टू द वेक्टर्स ए बी सी। तो ये वेक्टर्स इनके क्या कहलाएंगे, रेसिप्रोकल। अगर ए डैश आपका बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी की है तो ए डैश रेसिप्रोकल होगा किस वेक्टर के, ए वेक्टर के। इसी तरह से बी डैश अगर आपका सी क्रॉस ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी है तो बी डैश इज रेसिप्रोकल टू बी वेक्टर। और अगर सी डैश आपका कितना है, ए क्रॉस बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, तो सी डैश किसके रेसिप्रोकल होगा, आपका सी वेक्टर के। तो ये तो फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले का आपका डायरेक्ट यूज करना है सम में भी, और कुछ प्रॉपर्टी है आपकी उनको प्रूव करने में, क्योंकि एग्जाम में आपकी इसमें प्रॉपर्टी भी आ जाती है और बहुत आसान है प्रॉपर्टीज भी। तो 4 प्रॉपर्टी है। पहली क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। तो पहली प्रॉपर्टी करते हैं, to show that a dot a dash equal b dot b dash equal c dot c dash equals to 1। कहते हैं a डॉट a डैश निकालो तब भी 1 आएगा, b डॉट b डैश निकालो तब भी 1 आएगा, और c डॉट c डैश निकालो तब भी 1 आएगा। अब वेक्टर a तो आपके पास है, a डैश का फॉर्मूला आपको पता है, इसी तरह से b डैश का भी पता है और c डैश का भी। निकाल दो सबको बारी बारी से। प्रूफ स्टार्ट किया, ए डॉट ए डैश इक्वल किसके, ए डॉट ए डैश कितना है, बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। अब आपको पता है ए डॉट बी क्रॉस सी को क्या लिख सकते हो आप, 2 के बीच में क्रॉस, तीसरे के साथ डॉट क्या बनता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, और नीचे भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी है, दोनों कैंसिल हुए, क्या वैल्यू आ गई, 1। सिमिलरली बी डॉट बी डैश निकाल लो, कितना आएगा, बी डॉट सी क्रॉस ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। अब ये भी क्या बनेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। बी सी ए है साइक्लिक में है तो इसको क्या लिख सकते हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये भी क्या आ गया, 1। लास्ट है सी डॉट सी डैश इक्वल्स टू सी डॉट
सी डैश की वैल्यू ए क्रॉस बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। अब सी डॉट ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। अब सी ए बी फिर से कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, फिर से क्या आ गई, क्योंकि उसको ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख सकते हैं 1। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ट्रायड ऑफ वेक्टर्स ए डैश बी डैश सी डैश इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ट्रायड ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी सी। क्योंकि इन दोनों का आपस में जब डॉट निकालते हैं ए डॉट ए डैश बी डॉट बी डैश सी डैश तो उन सब की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो ये क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल ट्रायड ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी सी। ये थी पहली प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी है, अब ध्यान से देखना, जैसे हमारा आई डॉट आई होता है ना 1, ऐसे हमने इसमें क्या प्रूव किया, ए डॉट ए डैश बी डॉट बी डैश और सी डॉट सी डैश को 1। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट वाले के साथ वैल्यू 0, जैसे आई डॉट जे आई डॉट के ले लो तो 0 आता है, यानी कि डिस्टिंक्ट का डॉट 0 आता है। इसी तरह से इसमें भी डिस्टिंक्ट वालों के साथ डॉट क्या प्रूव करना है आपको, 0। तो सेकंड प्रॉपर्टी है टू शो दैट ए डॉट बी डैश ए डॉट सी डैश बी डॉट ए डैश बी डॉट सी डैश सी डॉट ए डैश सी डॉट बी डैश, इन सब की वैल्यू अगर हम निकालें वो कितनी आनी चाहिए आपकी, 0। यानी कि डिस्टिंक्ट वालों के साथ ए डॉट ए डैश 1 होगा, लेकिन ए डॉट बी डैश और ए डॉट सी डैश क्या होगा, 0। इसको भी प्रूव कर देते हैं, बहुत आसान है। फिर से निकाल दो फॉर्मूला लगा के, प्रूफ स्टार्ट किया, किसी भी एक पार्ट को निकाल के दिखाया हुआ है, बाकी सब आप खुद कर सकते हो। ए डॉट बी डैश निकाल रहे हैं हम, ए डॉट एज इट इज, बी डैश का मतलब सी क्रॉस ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। अब ए डॉट सी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए सी ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। अब दो वेक्टर न्यूमरेटर में सेम है, ए सी ए, दो वेक्टर सेम है तो वैल्यू न्यूमरेटर में क्या हो गई, 0, और 0 अपॉन समथिंग इज 0। सिमिलरली वी कैन शो दैट अदर स्केलर प्रोडक्ट्स आर 0, आगे भी हम दिखा सकते हैं। अब प्रॉपर्टी है आपकी थर्ड, टू शो दैट ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश इक्वल दिखाना है 1 अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, या कह दो का क्रॉस एक का डॉट है तो क्या बनेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। ये बन सकता है, इसको चाहे ऐसे आ जाए एग्जाम में या ऐसा आ जाए, वही बाय डेफिनेशन लगाना है और कुछ नहीं करना। तो देखो बाय डेफिनेशन किसकी वैल्यू चाहिए आपको, ए डैश की, बी डैश की और सी डैश की। तो ए डैश कितना होता है, बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, बी डैश इक्वल टू सी क्रॉस ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, और सी डैश कितना होता है, ए क्रॉस बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। अब क्या निकालना है, बी डैश क्रॉस सी डैश, तो बी डैश क्रॉस सी डैश निकालो, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा ऊपर, सी क्रॉस ए क्रॉस बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इंटू ए बी सी, उसका होल स्क्वायर आ गया। अब सी क्रॉस ए को मान लो 1 वेक्टर, इन्होंने नाम दे रखा है डी, नाम दे सकते हो, डी ना लिखना चाहो तो 1 मान सकते हो, ए को 2 और बी को 3, तो इसको डी से कर रखा है, डी से कर लो, पी लिखना चाहो पी लिख लो, आर लिखना चाहो आर, वो आपकी मर्जी क्या नाम देना है। और बिना नाम दिए करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, डी क्रॉस बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का होल स्क्वायर, क्या बना, बाद वाले पे ब्रैकेट है तो 132 माइनस 123, 132 का मतलब डी डॉट बी इंटू ए माइनस 123 का मतलब डी डॉट ए इंटू बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का होल स्क्वायर। अब डी की वैल्यू वापस लगा दो, सी क्रॉस ए डॉट बी इंटू ए माइनस डी की वैल्यू सी क्रॉस ए डॉट ए इंटू बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का होल स्क्वायर।
इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, सी क्रॉस ए डॉट बी क्या बनेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी इंटू ए माइनस सी क्रॉस ए डॉट ए क्या बनेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए, लेकिन दो वेक्टर सेम है, ए वैल्यू क्या हो गई 0, इसलिए हटा दिया। अब सी ए बी साइक्लिक है, क्या लिख सकते हो इसको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, एक ए बी सी से नीचे वाला एक ए बी सी कैंसिल हुआ, क्या बच गया सिर्फ ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। अब क्या लेना है इसका, ए डैश के साथ डॉट, तो ए डैश के साथ डॉट ले लो, ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश इक्वल्स टू ए डैश डॉट, वैल्यू जो आई है बी डैश क्रॉस सी डैश की लगा दो, ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। ए डैश होता कितना है, बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, डॉट किसके साथ, ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। अब बी क्रॉस सी डॉट ए, दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट क्या बनता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी ए, और नीचे 2 टाइम्स है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का होल स्क्वायर। अब बी सी ए को क्या लिख सकते हो भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, एक ए बी सी नीचे भी है, कैंसिल हो गए उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आपस में क्या बचा 1 अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, और इसको क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वापस ही आ जाएगा, दिस इज योर राइट साइड। तो ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब आती है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या है फोर्थ में, द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड आई जे के इज सेल्फ रेसिप्रोकल। कहता है कि जो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड है, ये वेक्टर ट्रायड का मतलब आई डैश जे डैश और के डैश, इज सेल्फ ऑर्थोगोनल, सेल्फ का मतलब अपने आप के, अपने आप कौन, यानी कि आई जे के उनके बराबर होंगे। तो कहता है कि जो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड है आई डैश जे डैश के डैश, वो सेल्फ रेसिप्रोकल है, यानी कि अपने आप के ही रेसिप्रोकल है। इट मीन्स आई डैश आई के बराबर आना चाहिए, जे डैश जे के बराबर और के डैश के बराबर। तो देखो, लेट आई डैश जे डैश के डैश बी रेसिप्रोकल वेक्टर्स ऑफ आई जे के रिस्पेक्टिवली। सो आई डैश कितना होता है, वही जैसे ए डैश होता है बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, ऐसी आई डैश कितना होगा जे क्रॉस के अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आई जे के, और जे क्रॉस के क्या होता है आई, और अपॉन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आई जे के कितना होता है आपका 1, हो गया आई के बराबर 1 के होता है। आपने फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही क्या था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, इसमें वैल्यू इसकी कितनी आई थी 1, और क्यों आती है, 2 का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट, तो इसको लिख भी क्या सकते हो आई डॉट जे क्रॉस के, जे क्रॉस के मतलब आई, और आई डॉट आई इज 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आई के बराबर। सिमिलरली वी कैन शो दैट जे डैश को जे दिखा सकते हो, के डैश को के, तो हैंस ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड आई कैप जे कैप के कैप इज सेल्फ रेसिप्रोकल। ये तो छोटी सी प्रॉपर्टी थी। अब आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले 1.4 एक्सरसाइज क्या है, 1.4 एक्सरसाइज देखो, शो दैट रेसिप्रोकल वेक्टर ट्रायड्स आर बोथ राइट हैंडेड और बोथ लेफ्ट हैंडेड। कहते हैं कि जो रेसिप्रोकल वेक्टर ट्रायड है वो दोनों आर बोथ राइट हैंडेड भी होते हैं दोनों आपस में, और बोथ लेफ्ट हैंडेड भी, यानी कि राइट हैंडेड का मतलब पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होते हैं आपस में, और नेगेटिव हो तो नेगेटिव। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है ये, वेक्टर ट्रायड ए बी सी इज राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड कब होंगे ये, अकॉर्डिंग एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कहते हैं कि ये वेक्टर ट्रायड मतलब ए डैश बी डैश सी डैश, ये राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड कब होंगे, जब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का वो पॉजिटिव होगा तो राइट हैंडेड, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंडेड। अब हमें पता है सिंस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश कितना होता है, अभी आपने
प्रॉपर्टीज में प्रूव किया है, इक्वल्स टू 1 अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। अब दोनों का साइन सेम है, सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश हैज द सेम साइन एज दैट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। अगर ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव होगा तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। यही कहलाता है 10 रेसिप्रोकल वेक्टर ट्रायड्स आर बोथ राइट हैंडेड और बोथ लेफ्ट हैंडेड। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए डैश बी डैश सी डैश denote the reciprocal triad of vectors, prove that A cross A dash plus B cross B dash plus C cross C dash equals to 0। बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, राइट हैंड अपने आप आ जाएगी। सॉल्यूशन स्टार्ट किया, एक एक करके निकाल रहे हैं। पहले A क्रॉस A डैश इक्वल्स टू A क्रॉस A डैश की वैल्यू लगाओ, B क्रॉस C अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A B C। अब बाद वाले का क्रॉस पर ब्रैकेट है तो फॉर्मूला 132 माइनस 123, यानी कि A डॉट सी इंटू बी माइनस A डॉट बी इंटू सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब सेकेंड में उठाओ B क्रॉस B डैश, इट मीन्स B क्रॉस C क्रॉस A अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। अब फिर से क्या लगेगा, 132 माइनस 123, यानी कि B डॉट ए इंटू सी माइनस B डॉट सी इंटू ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब थर्ड, C क्रॉस C डैश इक्वल्स टू C क्रॉस C डैश कितना होता है, A क्रॉस B अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। तो क्या बना, C क्रॉस A क्रॉस B अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। फिर से 132 माइनस 123 का फॉर्मूला लगा दो, सी डॉट बी इंटू ए माइनस सी डॉट ए इंटू बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। तीनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट लेफ्ट में क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डैश प्लस सी क्रॉस सी डैश इक्वल्स टू। अब जो राइट हैंड साइड में है ऊपर वाले सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ए डॉट सी हो या सी डॉट ए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस में कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि डॉट आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी अपने आप 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। थर्ड क्वेश्चन है, आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, 3 आंसर आया हुआ है, इसको आप कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द सेट ऑफ वेक्टर्स रेसिप्रोकल टू ए बी ए क्रॉस बी। कहते हैं कि आपको ए बी और ए क्रॉस बी 3 वेक्टर दिए हुए हैं, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए क्रॉस बी। इनके सेट निकालना है वेक्टर्स जो इनके रेसिप्रोकल होंगे। तो हमें तो अभी सेट का नाम नहीं पता, तो हम इनके सेट का नाम एक तरह से ए डैश बी डैश सी डैश निकाल लेते हैं। तो वो वेक्टर निकाल के दिखाने हैं जो इनके रेसिप्रोकल होंगे। तो मान लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट ए डैश बी डैश सी डैश बी रेसिप्रोकल टू वेक्टर ए वेक्टर बी एंड ए क्रॉस बी रिस्पेक्टिवली। लिख लेना इसमें रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए डैश ए के होगा, बी डैश बी के और सी डैश ए क्रॉस बी के। सो ए डैश कितना होता है वैसे तो बी क्रॉस सी, लेकिन बी का काम यहाँ बी कर रहा है और सी का काम कौन कर रहा है, ए क्रॉस बी। तो लिख दो बी क्रॉस बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी ए क्रॉस बी। ऐसे बी डैश कितना होता है, सी क्रॉस ए। इट मीन्स सी कौन है, ए क्रॉस बी, और ए कौन है, ए ही है, सी क्रॉस बी क्रॉस ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी ए क्रॉस बी। सी डैश कितना होता है, ए क्रॉस बी ही है, तो ए क्रॉस बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी ए क्रॉस बी। अब हमारा काम सिर्फ किसको निकालना है, नीचे वाली वैल्यू को, तो हम उसको निकाल लेते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी ए क्रॉस बी क्या होता है, 2 का क्रॉस तीसरे के साथ
डॉट, तो ए डॉट बी क्रॉस बी लिख दिया। ए डॉट को रख लो बाहरी और बी क्रॉस बी पर क्या फॉर्मूला लगा दो, 132 माइनस 123। इट मीन्स बी डॉट बी इंटू ए माइनस बी डॉट ए इंटू बी। अब ए का बाहर डॉट है सबके साथ, डॉट में स्केलर क्वांटिटी बन जाती है, तो बी डॉट बी एज इट इज ए का डॉट ए के साथ माइनस, अब बी डॉट ए अलग और ए डॉट बी अलग। अब ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो है तो वही, तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अब बी डॉट बी ए डॉट ए क्या लिख सकते हो इसको मोड में, मैग्नीट्यूड में, मोड ए का होल स्क्वायर मोड बी का होल स्क्वायर। ये बेसिक चीजें हमने स्टार्टिंग में आपको बताई हुई है। माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी बताया हुआ है, कितना होता है, मोड ए मोड बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन ए एंड बी। इक्वेशन फर्स्ट, दोनों का फॉर्मूला लगा दिया। ए डॉट ए को लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, बी डॉट बी को लिख दिया मोड मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर, माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, पहले वाले में से 1, नेक्स्ट पार्ट में से माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें साइन आता है फॉर्मूले में वो क्रॉस का बनता है, तो मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट नहीं है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो ऊपर सबकी। सो ए डैश इक्वल आ गया बी क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। बी डैश आ गया आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, एंड सी डैश आ गया आपके पास ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। तो आपने ये वेक्टर्स हैं ए डैश बी डैश सी डैश, जो रेसिप्रोकल है किसके, ए बी एंड ए क्रॉस बी के रिस्पेक्टिवली। अब फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, सिंपल सा ही कर सकते हो कि ए बी सी आपके नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा, और ए डैश बी डैश सी डैश को नॉन कोप्लेनर दिखाना है। आपको पता है ए डैश बी डैश सी डैश का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है, तो वो भी नॉन जीरो आ गया, तो ये भी नॉन कोप्लेनर हो गए। कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए डैश बी डैश सी डैश डिनोट द रेसिप्रोकल ट्रेड ऑफ वेक्टर्स शो दैट, तो क्या शो करना है, ए डैश क्रॉस बी डैश प्लस बी डैश क्रॉस सी डैश प्लस सी डैश क्रॉस ए डैश इक्वल दिखाना है आपको ए प्लस बी प्लस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। बहुत आसानी से कर सकते हो, तो सबकी वैल्यू पुट करो, क्रॉस लो आपस में, सोल्व हो गया। देखो वी नो दैट ए डैश क्या होता है, बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, बी डैश कितना होता है, सी क्रॉस ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, दोनों का क्या लेना है एक पार्ट में क्रॉस, तो ए डैश क्रॉस बी डैश, दोनों की वैल्यू पुट करो, बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी क्रॉस ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इक्वल आ गया बी क्रॉस सी क्रॉस ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का होल स्क्वायर। अब बी क्रॉस सी को चाहे तो जैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन कराया था डी नाम देकर भी कर सकते हो, बाद में वैल्यू पुट कर सकते हो, डी नहीं देना चाहो तो इन्होंने बिना नाम दिए भी कराया है। बी क्रॉस सी को मान लिया 1 फर्स्ट वेक्टर, सी को मान लिया सेकंड और ए को मान लिया थर्ड। फॉर्मूला लगाया 132 माइनस 123 का, 132 का मतलब 1 का मतलब बी क्रॉस सी डॉट 3 का मतलब ए और इनटू में 2 का मतलब सी माइनस 123 का मतलब बी क्रॉस सी डॉट सी इंटू ए। अब क्या बनेगा, बी क्रॉस सी डॉट ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी ए इंटू सी माइनस
बी क्रॉस सी डॉट सी क्या बना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी सी इंटू ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का होल स्क्वायर। अब बी सी ए है, साइक्लिक है, लिख सकते हो इसको क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इंटू सी, और बी सी सी दो वेक्टर सेम है सी सी, तो वो वैल्यू क्या हो गई 0, तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो गया, वो हट गया। अब एक पार्ट ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा, सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। सिमिलरली वी कैन शो दैट बी डैश क्रॉस सी डैश होता तो क्या आता, ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, एंड सी डैश क्रॉस ए डैश होता तो कितना आता, बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। तीनों को ऐड कर दो, क्या बनेगा, ए डैश क्रॉस बी डैश प्लस बी डैश क्रॉस सी डैश प्लस सी डैश क्रॉस ए डैश इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, यही बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है 7th। अब इसमें आपको आई जे के की फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, सॉल्व करना है बस आसानी से। क्या गिवन वेक्टर ए दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 3k, बी वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस के, सी वेक्टर दिया हुआ है i प्लस 3j माइनस के। फाइंड द रेसिप्रोकल ट्राइड्स, पहले तो रेसिप्रोकल ट्राइड निकालना है, ए डैश बी डैश सी डैश, एंड वेरीफाई दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 1। बस वैल्यू निकालनी है, सोल्व करना है। अब आपको पता है सॉल्यूशन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी निकालना आता है, ए के वेक्टर लिख दो सारे आई जे के को कोफिशिएंट, और बी के लिख दे और सी के, तो 2 माइनस 1 3, बी के 2 1 माइनस 1 और सी के 1 3 माइनस 1। सोल्व किया डिटर्मिनेंट को, 18 आंसर आया। अब ए डैश निकालना है आपको, ए डैश कितना होता है, बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। ए बी सी आपके पास आ चुका है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनका 18। बी क्रॉस सी क्या होता है, आई जे के ऊपर क्रॉस में कोफिशिएंट लिख दो, बी के 2 1 माइनस 1 1 3 माइनस 1, कितना आएगा, ऊपर वाला डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे 2i प्लस जे प्लस 5 की, और अपॉन में क्या है 18। आप इसको सेपरेट भी निकाल सकते हो और बाद में रख सकते हो ए डैश में, ऐसे आप बी डैश निकालोगे और सी डैश, तीनों की वैल्यू निकाल ली आपने। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश इक्वल्स टू कितना आएगा, अब सबके आई जे के में वैल्यू मिल चुकी ना, इसकी भी डिटर्मिनेंट फॉर्म 1/18 1/18 1/18 स्केलर है, ये तो आ गए बाहर 3 टाइम्स, तो 1/18 का होल क्यूब, और डिटर्मिनेंट किस किस का, ए डैश की वैल्यू रख दो 2 1 5, बी डैश की 18 माइनस 5 माइनस 7, देख लेना ये 18 है या 8 है, और फिर सी डैश की वैल्यू -284। सोल्व किया इसको, ये 1/18 आ गया कैंसिल होकर। अब जो प्रूव करना है उसको प्रूव कर दो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश इक्वल किसके आ गया 18 इंटू में 1/18 इक्वल्स टू 1। यही क्या करना था आपको प्रूव। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.4। आपकी वैसे तो फर्स्ट यूनिट यहाँ कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। सेकंड में 2 ही एक्सरसाइज है, 2.1 और 2.2 बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन ही है एक तरह से उनका, वो भी हम आपको करा देंगे। आपको दोनों करना चाहो दोनों कर सकते हो, क्योंकि आपके अभी तो ऑनलाइन में यही सिस्टम चल रहा है कि कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। तो अगर आप सेकंड चैप्टर भी करना चाहो तो सेकंड भी कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट और सेकंड से दोनों से एक यूनिट बनती है कंप्लीट, जिसमें से आपको फर्स्ट चैप्टर में से आपका क्वेश्चन कंप्लीट मिल जाता है। तो फर्स्ट यूनिट के लिए चाहे आप फर्स्ट चैप्टर कर सकते हो, सेकंड भी करना चाहो कर सकते हो, हम कराएंगे आपको सारे ही। फिर सेकंड यूनिट बनती है आपकी थर्ड चैप्टर से, और थर्ड यूनिट बनती है आपकी फोर्थ चैप्टर से, और फोर्थ यूनिट बनती है आपकी फिफ्थ चैप्टर से। सिक्स्थ भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन फिफ्थ से ही बन जाती है आपकी फोर्थ चैप्टर से थर्ड यूनिट,
फिफ्थ चैप्टर से आपकी फोर्थ यूनिट बन जाती है, थर्ड से आपकी सेकंड यूनिट बन जाती है, और फर्स्ट यूनिट आपकी फर्स्ट से बन चुकी है, लेकिन सेकंड भी करना चाहो कर सकते हो, ऐसी फोर्थ में सिक्स्थ भी करना चाहो कर सकते हो। ये है आपका सिलेबस। अब किसी का डाउट आया था फर्स्ट एग्जाम्पल इसी का ही 1.4 का ही फर्स्ट एग्जाम्पल और समझ लो, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से सोल्व किया हुआ है। तो क्या है एग्जाम्पल देखना, इसी पीडीएफ में डाला हुआ है, देख लेना। तो देखो क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज के जस्ट बाद है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, लेकिन पहले एक्सरसाइज करा दिया हमने, अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल आपको करा रहे हैं। क्या है देखो, इफ R is any vector, if R is any vector show that, फर्स्ट पार्ट है R इक्वल टू प्रूव करना है आपको R डॉट A डैश इंटू ए प्लस R डॉट B डैश इंटू बी प्लस R डॉट C डैश इंटू सी। और सेकेंड पार्ट में A अंदर आ जाएगा, इस बार A डैश बाहर। सेकेंड पार्ट है R इक्वल टू R डॉट A इंटू ए डैश प्लस R डॉट B इंटू बी डैश प्लस R डॉट सी इंटू सी डैश। अब हमें पता है अगर हमारे पास ए वेक्टर में आई जे के में मान भी लूँ, लेकिन ए डैश का तो सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा। ए डैश हमारा होता है बी क्रॉस सी अपॉन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, फिर पहले हमें बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा उनसे, फिर उन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, फिर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस बन जाता है उस मेथड से अगर हम करते हैं तो, पूरा आई जे के में मान के। अगर ए को हम मान लो A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के माने, और आर वेक्टर आपको पता ही है क्या होता है XI प्लस YJ प्लस ZK, स्टैंडर्ड है ये तो। लेकिन उस वाले फॉर्मूले से अगर हम करें, दोनों का डॉट लेंगे फिर उसके बाद सोल्व करेंगे सबको अलग अलग, तो वो बहुत लेंथी सम बन जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा। तो इसको इसीलिए हम आर वेक्टर को ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर की फॉर्म में ही मान लेते हैं, ताकि हमें बहुत आसानी से सोल्व हो जाए ये सम। आई जे के में तो बहुत लेंथी पड़ रहा है, लेकिन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की हेल्प से जब हम करेंगे इस आर को मानकर, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्यूशन स्टार्ट किया फर्स्ट पार्ट के लिए। लेट आर वेक्टर आपने माना, जैसे हम आर वेक्टर होता क्या था XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। अब आर वेक्टर एज इट इज ले रहे हैं, तो आई का काम कौन कर रहा है, वेक्टर ए मान लिया, जे का काम वेक्टर बी मान लिया, और के का काम वेक्टर सी मान लिया, जो हमें प्रूव करने में भी दिखाई दे रहा है। तो लेट वेक्टर आर लिया आपने XA प्लस YB प्लस ZC। अब दोनों साइड B क्रॉस C से अगर आपको A डैश के लिए लेना है, तो A डैश होता कितना है B क्रॉस C। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको आर का डॉट किसके साथ चाहिए, ए डैश के साथ, और ए डैश आपको पता है कितना होता है बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, तो हमें बी क्रॉस सी चाहिएगा। तो यही लिखा, आर का डॉट किसके साथ लिया, बी क्रॉस सी के साथ। तो इसीलिए हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। आर वाली वैल्यू को क्या नाम दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट का। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट स्केलरली, यानी कि डॉट प्रोडक्ट स्केलरली बाय बी क्रॉस सी। वी हैव कर दो डॉट दोनों साइड, आर डॉट बी क्रॉस सी इक्वल एक्स एज इट इज ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस वाई एज इट इज बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस जेड एज इट इज सी डॉट बी क्रॉस सी। अब जिनमें दो वेक्टर रिपीट है, बी डॉट बी क्रॉस सी डॉट बी क्रॉस सी, वो तो वैल्यू हो गई आपकी 0, हट गए। सिर्फ कौन बचा, x इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी, और ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। एक्स को रख लो एज इट इज, ए बी सी को नीचे भेज दो, क्या बन जाएगा आर डॉट बी क्रॉस सी, उसको क्या लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर बी सी अपॉन में क्या आ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। तो x तो आया ये। सिमिलरली अगर हम y निकाले, साइक्लिक में घुमा दो इनको, सिमिलरली वी हैव y इक्वल्स टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट r एज इट इज, b के बाद कौन आया c, c के बाद a।
और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी को साइक्लिक में घुमाओ तब भी वापस यही आ जाएगा ए बी सी। एंड और जेड क्या आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर एज इट इज, सी के बाद ए के बाद बी, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी आएगा, लेकिन वो फिर से क्या लिखेंगे उसको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। आ गया। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट आर इक्वल्स टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर बी सी अपॉन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, और इनटू में कौन है आपका ए, प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर सी ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इंटू में वेक्टर बी, प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर ए बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इंटू में वेक्टर सी। अब ध्यान से देखो, आर और बी और सी का क्या है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अगर मैं इसको ये लिख दूं आर डॉट बी क्रॉस सी, लिख सकते हैं, दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट, क्या लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर बी सी को क्या लिख सकते हो, आर डॉट बी क्रॉस सी, और नीचे क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, तो क्या बन गया ये आर डॉट ए डैश इंटू ए, प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर सी ए को क्या लिख सकते हैं, आर डॉट सी क्रॉस ए, और अपॉन में कौन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, तो आर डॉट सी क्रॉस ए, अपॉन में क्या बन गया आर डॉट बी डैश इंटू में बी, प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर ए बी अपॉन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, क्या बन गया ए क्रॉस बी का आर के साथ डॉट लेने पर आर डॉट ए क्रॉस बी अपॉन में दिस सी डैश इंटू में वेक्टर सी। यही क्या करना था आपको प्रूव, तो इससे बहुत आसानी से प्रूव हो गया। IJK में बहुत लेंथी हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड सा भी लगता। सिमिलरली आप किसका दिखा सकते हैं, सेकंड पार्ट का भी इन्हीं वैल्यूज को ही तो यूज करना है एक तरह से। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट आर इक्वल टू आर डॉट ए इंटू ए डैश प्लस आर डॉट बी इंटू बी डैश प्लस आर डॉट सी इंटू सी डैश बाय इंटरचेंजिंग, कैसे, ए डैश से, बी डैश से एंड सी डैश इन द अबव सॉल्यूशन में चेंज कर दो, अपने आप आ जाएगा। ये था आपका एग्जाम्पल। तो आई होप आपको जितना भी अब तक पढ़ाया है फर्स्ट चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई भी एग्जाम्पल हो, प्रॉपर्टीज हो, थ्योरम्स हो, किसी में भी डाउट हो, आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो, लेकिन अपनी फर्स्ट यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे हम कराएंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कराएंगे पहले, फिर कराएंगे हमें नेक्स्ट यूनिट। पहले 2 दिन में हम सेकंड चैप्टर को और करा देंगे आपको, ताकि आपका ये बिल्कुल ही सेपरेट हो जाए कंप्लीट।